नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो है इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स। इसकी हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्यों ये न्यूज में है और इससे जुड़ी हुई जो भी मूल बातें होंगी उन पर भी हम बात करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगी। चलिए बात करते हैं, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल है क्या, क्यों चर्चा में है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके चर्चा में होने के पीछे कारण क्या है। तो इंडिया एआई जो फ्यूचर स्किल्स है, इस पहल के तहत देखें तो लगभग 8.6 लाख उम्मीदवारों के नामांकन करवाए गए हैं और ये जो आंकड़ा है ये आईटी मंत्री ने प्रस्तुत किया है। और इसी कारण से एक बार फिर से देखें तो ये जो मसला है कि जो इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, अगर हम बात करें तो देश के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, इनके द्वारा ये घोषणा की गई, ये सूचना दी गई कि इंडिया एआई फ्यूचर जो स्किल्स है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके द्वारा 8.6 लाख उम्मीदवार, एक बड़ा आंकड़ा है, इन्होंने नामांकन किया है। जो कहीं ना कहीं एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है और शिक्षा और कौशल का लोकतांत्रिकरण है, उसके उद्देश्य से ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। वैष्णव ने, मंत्री जी ने यह भी बताया कि एआई के सबसे प्रभावशाली जो अनुप्रयोग है ये उन क्षेत्रों में होंगे जो सीधे लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे। ये जो समाधान है ये अपने देश में यानी भारत में भारत की जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, जो नीड्स हैं, उनको पूरा करने में हमारी मदद करेंगे। तो ये बातें कही गई हैं महत्वपूर्ण मंत्री जी के द्वारा। अब थोड़ा सा बात करते हैं जो इंडिया एआई फ्यूचर स्किल जो प्लेटफॉर्म है इसके बारे में। तो देखिए, यह इंडिया एआई मिशन के 7 जो आधारभूत पिलर्स हैं, जो स्तंभ हैं, उनमें से ये एक है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो एआई कार्यक्रमों में प्रवेश की जो बाधाएं हैं उनको कम करना, और कम करना ही नहीं बल्कि कम करके और एआई जो प्रतिभा पाइपलाइन है उसको आगे प्रमोट करना और भारत की जो एआई कार्यबल है उस तत्परता को पहले से और मजबूत करना, उसका विस्तार करना, उसको बढ़ावा देना। यही नहीं, इसके साथ अगर बात करें इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स प्लेटफॉर्म की कुछ अन्य विशेषताओं की, तो इससे स्नातक यानी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रम में एआई जो पाठ्यक्रम है उनमें अब वृद्धि देखने को मिल सकती है। जिसका उद्देश्य क्या होगा? तो आधारभूत स्तर पे, बेसिक स्तर पे देखें तो पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए भारत भर के टायर 2, टायर 3 जो शहर हैं वहाँ पर डेटा जो आंकड़े हैं और आंकड़ों के साथ ही जो एआई लैब्स हैं उनकी स्थापना करना, और इस स्थापना करने के साथ एआई शिक्षा तक समावेशी जो पहुंच है, सबकी जो पहुंच है वो सुनिश्चित करना। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे अलग अलग शहरों के स्तर पे एक तरह से देखेंगे तो बड़ी खाई है, सब तक देखें तो इस प्रकार की जो सुविधा है उनकी पहुँच सुनिश्चित नहीं है। तो उस खाई को पाटना इसका उद्देश्य है। इसे उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया गया है ताकि जो उद्योग हैं, उद्योग की उभरती हुई जो मांगे हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए जो अत्याधुनिक प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है वो उपलब्ध कराए जा सके। तो ये नीड भी बताई जा रही है, सप्लाई भी बताई जा रही है, कैसे उसका समाधान किया जा सकता है। यही नहीं, इस पहल के तहत देखें तो गोरखपुर, लखनऊ, शिमला, औरंगाबाद, पटना, बक्सर, मुजफ्फरपुर जैसे जो बड़े शहर हैं, इन शहरों में एआई डेटा लैब स्थापित भी किए जा रहे हैं। तो ये जो प्रयास किया गया है, जो इनिशिएटिव लिया गया है, जिसको जमीनी स्तर पे लागू किया गया है, तो उसके बारे में उदाहरण भी दिए गए हैं। इस कदम का जो उद्देश्य है वो देश भर में तकनीकी जो प्रगति है, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें जो प्रोग्रेस हो रहा है उस प्रगति को और आगे बढ़ाना है। और यही नहीं, ये सुनिश्चित करना है कि वे शहरी केंद्रों तक सीमित न रहें, बल्कि यहाँ से क्या हो कि वो रूरल एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ तक इनका विस्तार हो। इसके अलावा अगर हम बात कर ले कि आखिर क्या है इंडिया एआई मिशन, जिसका एक महत्वपूर्ण पिलर ये था, तो देखिए, भारत जो एआई
मिशन था ये बड़ा ही चर्चा में रहा है। भारत एआई मिशन जो है ये इकोसिस्टम को एआई के क्षेत्र में देखें, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, उसके क्षेत्र में जो अपने देश में इकोसिस्टम है उसको ये काफ़ी मजबूत करेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए देखें तो बड़े स्तर की लगभग 10,000 आप देखें तो 372 करोड़ इतने बड़े कह सकते हैं कि फंड के साथ इस मिशन को प्रारंभ किया गया। और इस मिशन की बात करें तो इसके तहत एआई जो एप्लीकेशंस हैं, जो अलग अलग एआई आधारित जो एप्लीकेशन हैं, उनकी टेस्टिंग करने वाली जो संस्थाएं हैं उनको सरकार की ओर से कह सकते हैं कि मदद भी प्रदान की जा रही है। सरकार के अनुसार इस कदम से भारत में जो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो इंफ्रा है उसका जो समाधान है वो करने में महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके साथ अगर देखें तो भारत में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, ये कहीं ना कहीं फिजियोलॉजी के इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम हैं उनको ये सपोर्ट करता है, जिसका उद्देश्य होता है एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जो कहीं ना कहीं कंप्यूटिंग जो पहुंच है उसके लोकतांत्रिकरण करके डेटा की जो गुणवत्ता है उसको पहले की अपेक्षा और बढ़ाकर स्वदेशी एआई क्षमता को देखें तो विकसित करता है। यही नहीं, शीर्ष स्तर के जो एआई प्रतिभाएं हैं उनको आकर्षित करता है और इस आकर्षण के साथ उद्योग जो क्षेत्र है उसमें सहयोग को सक्षम करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही नहीं, स्टार्टअप जोखिम जो पूंजी है वो प्रदान करता है। सामाजिक रूप से जो प्रभावशाली एआई परियोजनाएं हैं उनको सुनिश्चित करके और नैतिक मोरल स्तर पे जो एआई है उसको बढ़ावा देके जो एआई नवाचार है उनको भी ये बढ़ावा देता है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो एआई जो मिशन है कहीं ना कहीं ये एआई जो इंडिया मिशन है ये काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इससे जुड़े हुए इंडिया एआई मिशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये जो कह सकते हैं स्किल्स है, ये जो स्टार्ट किया गया है कि आखिर ये है क्या, क्यों चर्चा में है। और इसके साथ ही हमने बात कर लिया कि जो इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स है इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हमने चर्चा कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय पर आधारित कार्यक्रम को लेकर फिर हाजिर होंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।